हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया है। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉफ्स, जहां पे हम लोगों ने मैथ्स शुरू किया था, इक्वेशंस देख रहे थे। हम लोगों ने जो एक्सरसाइज किया है उसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होमवर्क दिया था। कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया है, कुछ सही आंसर। देखते हैं क्या सही आंसर दिए या नहीं दिए। चलो देखते हैं भाई, क्या मेरे शेरों ने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है। लेट अस सी। वही क्वेश्चंस हैं, कोई अलग नहीं है। बट आज का क्लास मैं पहले बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज का क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, मिस मत करना। क्योंकि अगर आपने ये मिस किया तो क्या मिस किया भाई। ठीक है, ये मिस किया तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत बड़ी क्लास नहीं रहेगी, छोटी सी रहेगी, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। डोंट मिस दिस क्लास। ठीक है, दोस्तों को बता देना आज की क्लास कर ले। ठीक है, चलो। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई आज हम लोग जो ये 9-10 वाला जो होमवर्क है, जो हमारे पुराने पाप है, वो कंप्लीट कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है? आपको क्वेश्चन दिया है कि भाई एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 110। जो पहले करते आ रहे थे वही करना है, कुछ नया करना है क्या? नहीं। ठीक है, चलो करके देखते हैं भाई। इसको आप x ले लो, इसको y ले लो, इसको z ले लो। ठीक है, चलो ऑप्शन ए ट्राई करके देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? ऑप्शन ए। x क्या रहेगा? 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 12। भाई ये देखो, ये यहीं पे समझ जाना चाहिए। आप अगर इसको देखोगे, ये माइनस है, माइनस आएगा ना, -1 आएगा यहाँ पे आंसर। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा वो माइनस आएगा, समथिंग समथिंग माइनस। आपके राइट हैंड साइड पे प्लस रहना चाहिए। आगे सॉल्व ही मत करना यार, देखना भी मत। ठीक है, क्यों? अरे यहाँ पे माइनस आने वाला है ना, लेफ्ट हैंड साइड माइनस रहेगा, विल इट बी इक्वल टू पॉजिटिव राइट हैंड साइड? नहीं, कभी नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व मत करना, आगे गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल नॉट बी योर आंसर। ऑप्शन ए कतापी नहीं हो सकता भाई, कतापी नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं, बहुत जोर से नहीं है। चलो अब अगर मैं आपको बताऊं कि बी वाला देखते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं ना। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, छोटा कर लेते हैं इसको। मैं साइड हो जाऊँ क्या? बेस्ट रहेगा ना, मैं साइड हो जाता हूँ, 1 मिनट रुको। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। हाँ जी, हो गया साइड। अब दिख रहा होगा बढ़िया आपको इधर पे। चलो देखते हैं क्या बोला है। आपको बोला है एक्स वाई, तो एक्स है 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 10। कितना हो जाएगा भाया? ये हो जाएगा 110। अरे तो ये तो हो गया, ये तो 110 आ रहा है। तो पहला इक्वेशन तो सही है। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है भाई? कलर चेंज कर लेंगे ना। वाई जेड 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 11। 11 इंटू 12 132। ये भी बैठ रहा है, एक नंबर। सेकेंड वाला भी बैठ रहा है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या बोला है? जेड एक्स मतलब 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय जेड प्लस एक्स। 12 प्लस एक्स कितना है? 10 इज इक्वल्स टू, ये कितना है? 12 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 32। कितना आता है? कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है क्या? जेड एक्स, जेड है, ये एक्स है। ठीक है, 22 रे। अरे राजा 22, 32 कहाँ से किया, है ना। तो 120 डिवाइडेड बाय 22 अगर आप करते हो तो 5.4545 आता है। 5.4545, है ना। अब ये 60/11 दिया है, देखो भला 60 डिवाइडेड बाय 11 करोगे तो वो भी 5. ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5.4545। तो अपना आंसर जो है राजा, सभी सही बैठ रहे तीनों। तो आपका आंसर कौन सा है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो दोस्तों ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो आप लोग फटाक से। हम साइड भी हो गए हैं आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, जल्दी जल्दी। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलो।
एक्सरसाइज का लास्ट सम है ना, क्या क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है भाई 3x माइनस 4y प्लस 70z इज इक्वल्स टू 0। अब 3x ये यहीं पे करके देख लो, अगर आप ऑप्शन ए देखोगे, ऑप्शन ए 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 21 प्लस 7 7 49, 7 इंटू 70 490। ये जीरो तो आने से रहा भाई, ये मतलब जन्म में कहीं पे भी जीरो नहीं आने वाला, तो ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी क्या रहेगा, कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन बी ये हो जाएगा 3, मैं कैसे कर रहा हूँ पता है क्या, ये सीधा सीधा वैल्यू ले रहा हूँ है ना, जैसे ये इक्वेशन है ना 3x माइनस 4y प्लस 70z इज इक्वल्स टू 0, मैं इसमें सीधा वैल्यू डाल दे रहा हूँ है ना। ये कैसा, मैं आपको एक बता देता हूँ, 3x का वैल्यू क्या है 1 है ना, माइनस 4y का वैल्यू क्या है 7 है, प्लस 70z का वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये आने, ये भाई ये तो और नहीं आने वाला 0, ये तो और नहीं आने वाला है। अब देखो ये कहाँ से 0 आएगा यार, ये हो जाएगा, ये क्या होगा पता है 3 माइनस ये 21 हो जाएगा प्लस 210, ये कहाँ से 0, कौन से जमाने में रह रहे हैं, कौन से ये पैरेलल यूनिवर्स में भी 0 नहीं आने वाला। चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, क्या ऑप्शन नंबर सी है। चलो ये है, ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 4 4 16 प्लस 17 2, अरे ये भी नहीं आने वाला यार, ये भी आपका 0 नहीं आने वाला। तो जब ये भी 0 नहीं है तो बचा क्या है, डी बचा। अब जाहिर सी बात है यार, यही रहेगा आपका आंसर, जो बचा हुआ है वही आपका आंसर है ना, -10 10 और 1। ये हमने कल भी देखा है कि एक बार सॉल्व करके देखो, ये आपका ऑप्शन आना चाहिए दोस्तों। समझ में आया क्या? ठीक है, एक करके बता देता हूँ, एक इक्वेशन आपको करके बता देता हूँ, बाकी इक्वेशंस आप एक बार ट्राई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 3x का वैल्यू है -10 प्लस, नहीं सॉरी, माइनस 4 कितना है ये हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा -30 -40 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0। सही है, -30 -40 करोगे तो -70 होता है, -70 प्लस 70 0 हो जाता है। ये तो एकदम सिंपल ओरल करने वाला मैथ से, ये तो एकदम। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसा भी आपको नोट करना है नोट कर लो। अब इसके बाद में जो है ना, हम लोग आते हैं 1-2 जो क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से पेचीदा करने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोग को मन को थोड़ा सा ये थोड़ा सोच विचार में डालने वाले में क्वेश्चंस है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस है। चलो देखते हैं, मजेदार है पर बहुत मजेदार। क्या बोला है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2। फ्रैक्शन, अरे क्या हो रहा है, इसको फिनाइल पी लिया है आज, बार बार चेंज हो रहा है। हाँ, इफ द न्यूमरेटर, है ना, फ्रैक्शन है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा बराबर। बेटा फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर भी रहेगा डिनोमिनेटर भी रहेगा। और उसने क्या बोला है, अगर उसका न्यूमरेटर जो है उसको आप इंक्रीज कर देते हो 2 से और डिनोमिनेटर को आप इंक्रीज करते हो 1 से, तो आपका आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, और 2 कंडीशन दी है, एंड इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 4 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो आंसर आना चाहिए 1/2। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, ऑप्शंस लेंगे। सबसे पहला a 2/3, न्यूमरेटर को इंक्रीज करो 2 से, डिनोमिनेटर को 1 से, 2 + 1 ये +1 कितना हो जाएगा, ये 4/4। यस, ये तो 1 आ रहा है, पहला कंडीशन तो सही है। दूसरा कंडीशन क्या बोला था, 1/2 आने का, तो ये है 2/3 -4 -2, ये कितना आता है -2/1, मतलब ये -2 आ रहा है ना चौल भाई, ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन बी
क्या बोला है 4/5। अब इसमें आप कर लो, अच्छा ये ऊपर में 2 था यार, सॉरी, हाँ मैंने 1 लिखा ऊपर में गलती से, ये 2 था, ठीक है। 4 + 2 और 5 + 1 ये कितना हो जाएगा 6 + 6, ये तो 1 आ गया, बराबर है। अब 4/5 -4 -2 ये कितना आएगा 0/3, ये तो 0 है यार, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है ना, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो ऑप्शन सी 7/8, 7/8 +2 + 1 ये कितना होता है, ये हो जाता है 9/9, यस ये 1 आ रहा है भाई, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, 7/8 -4 -2 ये कितना हो जाएगा 3/6, ये आता है भाई 1/2, आपका ये आता है 1/2, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, फटाफट नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ऑप्शन कौन सा है आपका सही वाला, सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, सी वाला ऑप्शन जो है 7/8 ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, हम साइड हो जाए क्या, नहीं हम गायब हो जाते हैं, जल्दी कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। चल आई होप आपने नोट कर लिया, ठीक है। इनविजिबल बॉटल, वाओ, इनविजिबल बॉटल नहीं है, ग्रीन कलर का बॉटल है, ग्रीन कलर का स्क्रीन है, इसलिए दिखता नहीं है राजा। चलो आगे बढ़ते। ये थोड़ा सा ना ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, द एज ऑफ अ मैन, है ना, एक आदमी की उम्र, द एज ऑफ अ मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। ध्यान से सुनो, बस इतना ही पढ़ना, आगे पढ़ो ही मत, आगे नहीं पढ़ो। क्या बोला है, द एज ऑफ द मैन, एक आदमी की उम्र वो कितनी है 3 times है, मतलब 3 गुना है, किसके, उसके जो 2 बेटे ना, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons, मतलब दोनों बेटों की उम्र को अगर आप मिला दोगे, टोटल करोगे, तो वो टोटल का 3 times है, कितना, वो आदमी की उम्र, ठीक है। एंड 5 years हेंस, मैंने आपको कल बताया था, हेंस का मतलब क्या होता है, आफ्टर, बाद में, ठीक है। चलो हेंस का मतलब क्या होता है, आफ्टर, हेंस का मतलब होता है आफ्टर, है ना, बाद, बाद में, है ना, ये ब है, ब, प नहीं है, प नहीं है, ठीक है, ब बाद में। चलो बदमाश, क्या बोल रहा है, क्या बोला है, अब आपको पहले इसमें कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा 5 years hence his age will be double, his age will be double the sum of their ages, है ना। 5 साल के बाद में जो आदमी है उसकी एज जो है वो कैसी हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब उसके बेटों की उम्र की जो सम रहेगा उसका डबल हो जाएगा, किसका, आदमी का उम्र, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है, पहले हम लोग सबसे पहले सोल्यूशन में जो आदमी की उम्र है उसको x कंसिडर करेंगे। सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो आदमी की उम्र है उसको क्या कंसिडर करेंगे बेटा, x। लेट द एज ऑफ द मैन बी x, आदमी की एज कितनी रखेंगे अपन, x कंसिडर करो, है ना। एंड let the sum of ages of his sons be y, है ना। उसने क्या बोला है कि भाई जो मैन है उसकी हम एज क्या कंसिडर कर लेंगे, x कंसिडर कर लेंगे, और जो उसके बच्चे हैं दोनों बेटों की जो उम्र का सम है, मतलब दोनों बेटों की उम्र का जो टोटल है उसको हम y कंसिडर करेंगे, उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे बेटा, y कंसिडर कर लेंगे। आई होप ये समझ में आया,
ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनता है, सबसे पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3y। सर ये कैसे आया, भाई हमने अभी देखा ना कि उम्र किसकी, आदमी की उम्र कितनी है, बच्चों के एज का टोटल का 3 गुना, है ना, ये आदमी की उम्र हो गई और y क्या है, ये बच्चों की उम्र हो गई, तो बच्चों की उम्र का 3 गुना है क्या, आदमी की उम्र, बच्चों की उम्र का 3 गुना है आदमी की उम्र, या हम ऐसा कह सकते हैं आदमी की उम्र जो है वो 3 गुना है किसकी, बच्चों की उम्र की। द मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम टोटल ऑफ द 2 सन्स एज। ठीक है, तो इसीलिए ये एक इक्वेशन बन गया, है ना, आपका एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 5 years hence, 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में क्या हो जाएगा, वो आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी। अब देखो आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल अभी सिर्फ समझने के लिए, एग्जांपल ना, बढ़िया सा एक एग्जांपल लेंगे हम। अब आप समझो, ये है कौन, बंटी, ये कौन है, बंटी। ठीक है, बंटी की उम्र कितनी है बेटा, बंटी की उम्र है मान लो 30 साल, 30 years। बंटी की उम्र कितनी है, 30 years है। ठीक है, अब बंटी के 2 बच्चे, बंटी के 2 बच्चे, ये एक छोटा बच्चा, ये एक और एक छोटा बच्चा, तो पिद्दी पिद्दी से बच्चे। ठीक है, अब ये बंटी के बच्चों की एज है, मान लो एक की एज है 5 साल, दूसरे की एज है 10 साल। एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बंटी की एज आज से 5 साल बाद कितनी होगी बेटा, सोचो, एकदम सही सोचा आपने, बहुत जोर से सही सोचा है, 35 years, बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है, अच्छा भाई ये जो है पिलांटू ए और पिलांटू बी, है ना, पिलांटू ए और पिलांटू बी, छोटा सा बच्चा ए, छोटा सा बच्चा बी, भाई इनकी उम्र 5 साल के बाद में कितनी रहेगी। तो एक चीज देखो, यहाँ पे इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, इसकी एज 5 साल बाद हो जाएगी 10, और इसकी एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसकी एज 5 साल बाद हो जाएगी 15। ठीक है, इसकी ये ऊपर वाले की कितनी हो जाएगी, 15। अब इसका टोटल लो कितना हो रहा है, ये 25। अब आप एक चीज देखो, यहां से इधर का जंप कितना है, यहां से इधर का जंप है 10 साल का। सर ये 10 साल कहां से आए, ये 10 साल इसीलिए आए क्योंकि ये दोनों की एज का कॉम्बिनेशन बोल रहा है, दोनों की एज का सम बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया। एक बार और बताता हूं, बंटी जो है वो 5 साल में उसकी एज 5 साल ही बढ़ेगी बराबर, बट मान लो अगर आप हो और आपका भाई है, तो आने वाले आपके और आपके भाई में अभी जो एज है वो एज डिफरेंस है कितना, एज का जो कॉम्बिनेशन है या जो कैलकुलेशन टोटल है वो आता है 15 साल, है ना। तो आज से 5 साल बाद उसकी भी तो एज बढ़ेगी और आपकी भी एज 5-5 साल से बढ़ेगी, तो दोनों में कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 साल ऐड करना पड़ेगा ना। समझ में आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये एक की उम्र 5 साल से बढ़ी और ये इसकी भी उम्र 5 साल से बढ़ी, तो दोनों का 5-5 साल ऐड करेंगे तो 10 साल आएगा ना। टोटल कितने से बड़ा है, टोटल हम क्या देख रहे हैं, टोटल देख रहे हैं एज का, तो कितने से बड़ा है, 10 से बड़ा है। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे एक और एक आपको इक्वेशन बना के बताता हूं कि भाई साहब देखिए, आज से 5 साल बाद जो इसकी उम्र रहेगी, किसकी, आदमी की उम्र रहेगी, वो कितनी रहेगी, वो बच्चों की उम्र का 2 गुना रहेगी। बच्चों की उम्र का कितना रहेगी, 2 गुना। तो बच्चों की उम्र कितनी रहेगी, y+10 रहेगी। बच्चों की उम्र कितनी रहेगी, बच्चों की उम्र y+10 रहेगी। सर y+10 कैसे लाया, मैंने अभी बताया आपको कि 10 क्यों आया, 5 क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि वो दोनों बच्चों की एज को कंसिडर कर रहा है, दोनों बच्चों की। देखो यही चीजें हैं, ये बेसिक इंग्लिश, यही चीज को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, समझोगे तो मजा आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलो अब कुछ नहीं, इक्वेशन आ गए, सॉल्व करते हुए देखना है। ऑप्शन ए सोल्यूशन, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए क्या है 23। अब x को अगर अपन 23 लेते हैं तो ये इक्वेशन डालो भाई, x अगर 23 है तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 23, y इज इक्वल्स टू 23/3, है ना। आपका y का वैल्यू आ गया 23/3। अब आप यहां पे डालो, देखो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होता है क्या, यहाँ पे x का वैल्यू लो क्या 23 + 5 + 2, y का वैल्यू कितना है 23/3 + 10। देखो ये आता है क्या, ये एक सेकेंड सॉरी, हाँ देखो ये आता है, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्या ये ब्रैकेट वाला 28 आता है क्या ऑप्शन, देखो कितना होता है 23 डिवाइडेड बाई 3 + 10 कितना होता है 17.66 × 2, नहीं आएगा 35.33 आता है, 35.33 आता है विच इज नॉट इक्वल। तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं बैठ रहा है ना, ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। चलो ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं कितना है 45। तो भाई देखो 45 इज इक्वल्स टू, एक्स का वैल्यू लेंगे हम पहले क्या 45 इज इक्वल्स टू 3y। तो y कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 1 जा 3 15 जा, तो y कितना आ गया आपका, y 15 आ गया। y कितना आ गया बेटा, y आ गया है 15। अब इसको दूसरे इक्वेशन में डालो, x + 5 मतलब 45 + 5 इज इक्वल्स टू 2 × y + 10, y का वैल्यू कितना आया 15 + 10। ये इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो इक्वल आता है क्या, 45 + 5 कितना हो गया 50 हो गया। अब 15 + 10 25, 25 × 250, ये सही बैठ रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है ना, ऑप्शन बी जो है वो सही बैठ रहा है। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अगर ये समझ में आया है तो इसको फटाक से आप क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये थोड़ा सा क्वालिटी वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। तो बाकी तो सब ऐसे ही चल रहे थे, है ना, चाय पानी चल रहा था जिसमें पानी ज्यादा था। चलो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे। ओके गाइज, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, लिख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब भाई वो घड़ी आ गई जिसके लिए हम रुके हुए थे, है ना, वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया। क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और अभी तक हम लोग देख रहे थे लीनियर, जिसमें मुझे याद करो भाई, लीनियर इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर रहता है वो कितना रहता है, 1 रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर रहेगा आपके वेरिएबल का वो कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। तो भाई साहब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम इसको ऐसा बोल लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो कितना होता है, 2। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होता है गाइस, 2 होता है। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से बेसिक्स अगर क्लियर रखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। चलो अब यार इसका एक बेसिक फॉर्म है या एक फॉर्मेट है, वो क्या है, ax² + bx + c = 0, है ना। ये बेसिक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आप यहां पे देखेंगे तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, और a क्या है, a b c, ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना। यहां पर x जो है ये क्या है, ये वेरिएबल है, और a b और c ये क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। यहां पर जो x है, जो वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर कितना है बेटा, 2। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एक और एक चीज, अगर इसमें हाईएस्ट पावर 1 रहता तो ये लीनियर हो जाता, है ना। हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, 3 रहेगा तो क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, पहले क्लास में देखा था हमने। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक बहुत खूबसूरत सी बात यह है कि इसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एकदम बेसिक पॉइंट्स है किसके बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो आप लोग नोट कर लेंगे,
है ना, नोट कर लो, ध्यान रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जल्दी से करेंगे भाई। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, नोट कर लिया है इसे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के 3 बेसिक फॉर्मूले, जिसमें से 2 आपने पढ़ा है स्कूल में, यू गाइज नो दैट, है ना। सबसे पहला जो मेथड है ना वो क्या है पता है, फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है पता है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड है, बहुत आसान, बहुत चिल्लर। उसमें मेन क्या होता है, जो आपका एक वेरिएबल और कांस्टेंट है ना, उसका आपको क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं बस, ठीक है। चलो, ये आपका एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड, ये पहला मेथड है, टोटल 3 देखना है, ये पहला मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ले लो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x जो है ना, फैक्टराइजेशन में क्या करोगे, कॉमन फैक्टर्स निकालते हो आप। बेसिकली फैक्टराइजेशन में क्या करते हो, मैं इधर आ जाता हूं वापस से, ठीक है। हाय फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हो, कॉमन फैक्टर्स निकालते हो, ठीक है। अब माइनस 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 5x को आप लिख सकते हो माइनस 3x माइनस 2x, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस 3x माइनस 2x ऐसा लिख सकते हैं हम माइनस 5x को, प्लस 6 ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, बराबर। अब इसमें से आप कॉमन निकालो बाहर, कॉमन क्या आएगा बाहर, यहां से अगर आप कॉमन देखो, ये आ जाएगा x माइनस 3 बचेगा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सर ये कैसे निकाला आपने, अरे बहुत आसान, देखो ये चीज पकड़ो सिर्फ, इसमें से कॉमन क्या है, यहां पे 2x है, यहां पे 1x है, ठीक है। ये x बाहर निकाल लिया, ये 1x बचा, इसमें से x यहां आ गया, इसका x तो बाहर आ गया ना, तो ये 3 एज इट इज नीचे आ गया, ठीक है। अब ये दोनों में से क्या कॉमन है, तो अगर आप देखो 2 कॉमन है, ये -2 इधर ला लिया, ये x का x यहां पे आ गया। अब ये 3 2 6 होगा ना, तो 2 इधर कॉमन है और -3 आ गया। अब सर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपने माइनस क्यों लिया, बेटा जब आप ये -2 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो वो +6 बनेगा ना, इसीलिए ऐसा किया है, इसीलिए ऐसा किया है। छोटी सी बात है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, एकदम छोटी सी बात। तो ये हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया, तो भाई ये तो हमने बचपन में देखा था कि एक x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, और एक x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। हो गया, x का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है, और x का वैल्यू कितना आता है, 3 आता है। एक वेरिएबल के 2 आपके आंसर्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। बहुत आसान, ये तो एकदम आसान वाला लिया था ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे, फटाक से नोट डाउन कर लेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लो यार, ये इसमें कंजूसी मत करो बच्चा, इसको प्रॉपरली अच्छे से प्यार से नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है जो आपको लेना है। इनविजिबल बॉटल, मैं बताया ना ग्रीन कलर है इसी, और भी अगर कुछ ग्रीन कलर का लाएंगे तो वो भी गायब दिखेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाई दूसरा तरीका क्या है, ये हमने कौन सा देखा, ये हमने देखा फैक्टराइजेशन का मेथड। कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मेथड। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सुना सुना सा लग रहा है, हाँ बेटा जो आप बोल रहे हो ना वही है, वही है, वही है, वही है, वही तो है। ये क्या है, वेरिएबल कैसे निकालोगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय
2a, है ना। ये है आपका फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसे, नहीं याद है तो याद कर लेंगे इसे। आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, बिकॉज ये स्कूल में पढ़ते हैं हम, है ना। अगर नहीं भी याद आ रहा होगा तो याद आ जाएगा जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। बट ये फॉर्मूला है। अब इसी में ना छुपे हुए दो फॉर्मूला, इसमें दो वैल्यूज कैसे आती है सर? आपने बोला दो वैल्यूज आती है, यस। एक जब आप यहाँ पे प्लस लेते हो तो एक वैल्यू आएगी, और दूसरा जब आप यहाँ पे माइनस लेते हो तो दूसरी वैल्यू आएगी। सर ऐसे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल आएगी भाई। देखो अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल देख लेते, कौन सा, यही वाला ले लेते ना, एक्स स्क्वायर, यही वाला लेते अपन। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, यही वाला ले लेते हैं हम लोग फॉर्मूला, कोई अलग चीज नहीं, यही वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ, क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये इसका बेसिक फॉर्मेट होता है ना, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बेसिक फॉर्मेट रहेगा। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो भाई साहब हमारा ए क्या आता है, यहां पर 1 रहेगा। क्यों? यहां पे कोई नंबर दिया नहीं है, और अगर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। तो हमारा ए क्या आया? 1 आया। बी क्या है? -5 है। सी क्या है? 6 है, ठीक है। तो वैल्यूज देख लो भाई, अगर आप देखोगे तो ए क्या है आपका? ए इज इक्वल्स टू 1, बी कितना है? बी इज -5, सी कितना है? सी है आपका 6, ठीक है। आई होप ये क्लियर है ना। अब फॉर्मूला लगाते हैं, पहले प्लस वाला लगाएंगे फिर माइनस वाला लगाएंगे। चलो देखते हैं आपका, अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें लगाओ भाई। अब अगर आप देखो तो x का वैल्यू इसके हिसाब से कैसे आएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस बी का वैल्यू क्या है? -5। बी का वैल्यू क्या है? -5। ये समझ में आया कैसे किया? पहले एकदम धीरे जा रहा हूं गाइज, ये एक बार समझ गए ना आप लोग, आपको मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस करने में इतनी आसानी जाएगी जिसके अंदर, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में आता है प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -5 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 1 इंटू सी कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2a कितना है? 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? अरे बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व करना एकदम चिल्लर चिंपाक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? 4 इंटू 1 इंटू 6 कर लो। सबसे पहले क्या करो? इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये सॉल्व किया, m प्लस में डाल दो उसको, ये चीज को सॉल्व करो, m प्लस में डालो, ठीक है। फिर इसके बाद में क्लियर करो, और फिर 5 इंटू इज इक्वल्स टू करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना। माइनस MRC करो इक्वल्स टू 1 आता है। ये चीज का वैल्यू कितना आता है? 1, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये +1 आएगा। अब ये -5 ये कितना हो जाएगा? 5, और 2 1 कितना होता है? 2। तो इसको अगर आप करोगे तो 6/2 आता है, तो इसका आंसर आता है 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आया। x का वैल्यू कितना आया गाइस? 3। क्या ऊपर हमारा x का वैल्यू 3 आया था? एक वैल्यू, यस, x का एक वैल्यू 3 आया था। यहाँ पे भी x का एक वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। तो अब हम इसको अल्फा बोल सकते हैं, है ना। चलो वो आगे बताता हूँ। एक x का वैल्यू कितना आया? 3 आया। दूसरा करते हैं, दूसरा एक और एक फॉर्मूला है ना इसका, x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये कितना हो जाएगा? -5 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -5 स्क्वायर माइनस
4 इंटू 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2a। 2a का वैल्यू कितना है 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, हमने ऊपर ही देखा। आपको अगर विश्वास नहीं है तो भाई ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और ये 5 5 जा 25 माइनस 1 ये आता है 24, है ना। और 24 माइनस 24 करोगे तो आपको 1 मिलेगा आंसर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा 4/2 इज इक्वल्स टू 2। एक x का वैल्यू कितना है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। ये x इज इक्वल्स टू 2 आया और ये x इज इक्वल्स टू 3 आया। तो भाई देखो यहाँ पे भी वैल्यू वही आई है, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। आपने फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले से भी आपने वही निकाला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आपने वही निकाला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आया या याद आया, मैं रादर ये कहना चाहूंगा, समझ में नहीं याद आया, क्योंकि ये तो यार आपने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके गाइज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसे नोट कर लिया है, ठीक है। ये वाला भी कर लो, ये वाला भी कर लो, सॉरी ये वाला भी तो है, ये भी कर लो, ये भी कर लो। दो ऑप्शंस, दो तरीके, दो मेथड्स हमने देख लिए है ना। एक आपका फैक्टराइजेशन वाला था, दूसरा फॉर्मूला वाला है, ठीक है। तीसरा जो मेथड है ना, तीसरा मेथड भाई वो एक भाई साहब ने लाया, क्या नाम था, लू भाई साहब ने लाया। वो किसने लाया, लू। और बहुत ही नया आपका तरीका है, वो नया मेथड है, अभी अभी 2019 में उसको उन्होंने डिस्कवर किया है ना। मुझे उनका पूरा डिटेल्स तो पता नहीं है, उनका नाम क्या है, पो शेन लू उनका नाम क्या है। थर्ड मेथड जो है ना वो क्या है, पो शेन लू, LU था, LOH, लू, ठीक है। पो शेन लू, LOH, लू, ठीक है। ये भी एक मैथमेटिशियन ही है, मैथ्स भी पढ़ाते हैं। अभी अभी इन्होंने कब ये डिस्कवर किया है भाई साहब, इन्होंने डिस्कवर किया है 2019 में डिस्कवर किया। अगर आप गूगल करके देखोगे पो शेन लू तो ये आपको मिल जाएंगे। अब बिफोर वी मूव ऑन टू हिज क्या कहते हैं आपका तरीका, एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम जो लेवल रहता है, मैक्सिमम जो पावर रहता है वो 2 रहता है। इसको सॉल्व करने के 3, अच्छा इसमें 2 आंसर्स निकलते हैं। इसमें कितने आंसर्स निकलते हैं, 2 आंसर्स निकलते हैं। अब अगर आप देखो तो भाई साहब इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या है फॉर्मूला वाला, और तीसरा क्या है, ये पो शेन लू, है ना। पोलू आपको जो नाम देना आप बोल सकते हो, ठीक है। आप लू साहब का बोल सकते हो, लू बोल सकते हो, शेन बोल सकते हो, पो बोल सकते हो, है ना, पो, है ना। कैंडी पो 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 वाला भी बोल सकते हो, जो बोलना है वो बोलो। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ऑल द हार्ड वर्क दैट द पर्सन हैज डन, है ना, इनको ध्यान में रखते पूरी श्रद्धा भावना और पूरे आदर सम्मान के साथ में हम लोग ये पढ़ते हैं। अब इनके हिसाब से क्या है, देखो एक चीज है भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब आप बात करते हो, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें ये पता है कि भाई इसमें 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। इसमें कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं, 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं। एक जो रहता है उसे हम बोलते हैं अल्फा, जो पहला निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। जो फर्स्ट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा। और जो दूसरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बीटा। जो पहला रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और जो दूसरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा। जो प्लस वाले से आता है उसे हम अल्फा बोलेंगे, जो माइनस वाले से आता है उसे हम बीटा बोलेंगे। सिंपल एज दैट, ठीक है। फॉर्मूला में देखा ना हमने, 2 साइन थी, एक तो प्लस वाला था साइन और एक माइनस वाला साइन था, है ना। अरे -b² प्लस अंडर रूट, याद आया, तो वहां पे प्लस माइनस दोनों साइन थी। तो जो प्लस वाला है उसे हम अल्फा बोलेंगे, जो माइनस वाला है उसे हम बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो यार इनका क्या बोलना है कि जो सम है,
सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों के जो आंसर, रूट्स का मतलब क्या है, आंसर्स, रूट्स का मतलब क्या है, सॉल्यूशंस, रूट का मतलब क्या है, आंसर। सम ऑफ रूट्स मतलब जो अल्फा और बीटा का सम है, अल्फा प्लस बीटा का जो सम है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दोनों देखो गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर्स निकलते हैं, ये हमें पता है। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो उसका दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। हमने फॉर्मेट देखा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो उसमें से ए और बी अगर आप निकालते हो तो ये है वो, ये ए बी कहां से आया, ये वहां से आया, ठीक है, माइनस बी बाय ए ये वहां से आया, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, अगर आप अल्फा प्लस बीटा दोनों ऑप्शंस को अगर आप आंसर्स को ऐड करते हो तो आपको माइनस बी बाय ए मिलता है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लेते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, विल बी इक्वल टू सी बाय ए। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट लेते हो तो आप क्या मिलेगा, आपको सी बाय ए मिलेगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये दो चीजें आप लोग याद रखेंगे, राइट। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि भाई अल्फा प्लस बीटा, रूट्स का मतलब क्या है, सोल्यूशन, आंसर जो आपका आ रहा है। तो जो सम ऑफ रूट्स है, कितने आंसर्स आते हैं इसमें, दो आंसर्स आते हैं। सर कैसे दो आंसर्स आते हैं, क्योंकि एक जगह पे प्लस से करते हैं हम फॉर्मूला, दूसरा माइनस से करते हैं, इसलिए दो आंसर्स आते हैं। दोनों आंसर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा माइनस बी बाय ए, और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, उसका अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे अल्फा इंटू बीटा का, तो आपको आंसर मिलेगा सी बाय ए। आई होप आपको ये समझ में आया, इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, नोट कर लो भाई इसको। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोगों ने अभी तक किया है ना, अभी तक हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा है वही देखते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में और एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल समझने में आसानी जाए। हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, हमने यही देखा एग्जाम्पल अभी। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे a क्या है, a है 1, b क्या है, b है -5, c क्या है, c है 6। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब भाई इसमें अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो क्या था, हमें ये पता है कि अल्फा का आंसर क्या आता है, अल्फा का आंसर आता है 3 और बीटा का आंसर आता है 2। एक आंसर 3 है और दूसरा आंसर 2 है, यही देखा ना हम लोगों ने। पहले वाले का आंसर क्या आता है, 3 आता है, दूसरे वाले का आंसर क्या आता है, 2 आता है। ये हमें ऊपर वाले के हिसाब से पता है। चेक कर लेना एक बार भाई, सही देख रहे हैं, सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। पहले देख लो क्या करेंगे हम लोग, पहले कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, अगर आप सम ऑफ रूट्स करते हो तो क्या मिलेगा, आप अल्फा प्लस बीटा अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा, सॉरी 3 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या देखा हम लोगों ने, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। देखो बोला माइनस बी बाई ए, क्या ये वही होता है, माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय ए कितना है 1, ये भी 5 आता है। मतलब हमारा ये तो सही है, फंडा सही आ रहा है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स तो सही बैठा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या, दूसरा हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। दूसरा क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब अगर आप प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देखो, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आएगा, अल्फा कितना आया है 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का हमने क्या देखा था, यहाँ पे c बाय ए आता है, क्या आता है, c बाय ए। देखो बोला c बाय ए आता है क्या,
इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी कितना था हम लोगों का 6/1। ये भी सही बैठ रहा है, ये भी सही बैठ रहा, ठीक है। ये दोनों सही बैठ रहे हैं भाई, है ना, ये दोनों ही सही बैठ रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा है ये दोनों सही बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसे भी आप नोट कर लो, इसे एक बार नोट कर लो। ये मैंने क्यों बताया वो भी मैं आप नोट कर रहे हो तब तक बता देता हूँ। ये इसीलिए बताया क्योंकि आगे जो इन्होंने शॉर्टकट निकाला है, लू साहब ने जो शॉर्टकट निकाला है, उसे समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ये चीज पता होना बहुत जरूरी है कि सर अल्फा क्या है, बीटा क्या है। अल्फा जो फॉर्मूले से आप आंसर निकालते हो, जो पॉजिटिव वाले से जो आंसर निकलता है उसे हम अल्फा कहेंगे, नेगेटिव वाले से जो आंसर निकलता है उसे हम बीटा कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है। इसका ले लो भाई, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसको। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह निकाल लिया। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, ये शॉर्टकट वाले से फॉर्मूला वगैरह लगा के, सॉरी ये शॉर्टकट वगैरह लगा के देखते हैं। अब अगर आप देखो तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेसिकली यही वाला ले लेंगे, हाँ यही वाला ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है भाई, अरे राजा x² - 5x + 6 = 0, ये हमारा इक्वेशन है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया है, a is 1, b क्या दिया है -5 दिया है, c क्या दिया है 6 दिया है। सर ये तो हमें पता है। अब हमें ये भी पता है भाई, इन्होंने, अच्छा ये नहीं पता है, ये मैं नया चीज बता रहा हूँ, इन्होंने क्या बोला पता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2 + x इंटू सम ऑफ रूट्स -x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको ये याद है ना सम ऑफ रूट्स क्या होता है, आपको ये याद है सम ऑफ रूट्स क्या होता है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो जो सम ऑफ रूट्स आया ना ऊपर, ये कहाँ है सम ऑफ रूट्स, ये रहा, ये सम ऑफ रूट्स कितना आया 5 आया। उन्होंने क्या बोला भाई एक बार तुम क्या करो, सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2 करो और +x करो, सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय 2 करो और -x करो, विल बी इक्वल टू, वो उसको आपको इक्वल करना है, इक्वेट करना है किससे, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उससे, इससे इक्वेट कर देना। देखो सम ऑफ रूट्स हमें पता है क्या आया था, हमारा सम ऑफ रूट्स कितना आया था, सम ऑफ रूट्स था 5/2 + x इंटू 5/2 - x इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट क्या आया था 6 आया था। अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे ना कोई तो भी चीज़ बहुत जानी पहचानी लग रही है, बहुत जानी पहचानी। भाई अगर आप इसको देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये गौर से देखना, ये जो चीज़ दिख रही है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ये, एक मिनट, ये वाला एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, फिर ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a + b और इंटू a - b। भाई साहब 5/2 a है, x b है, अरे और अगर ये चीज है तो इसका मतलब क्या है, ये तो a² - b² है। अरे क्या निकल गया, a² - b² है ना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे ऐसा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो भाई साहब क्या हम ये चीज को लिख सकते हैं 5/2x, 5/2 + x और इंटू 5/2 - x,
ये चीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ऐसे डिनोट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल डिनोट कर सकते हैं। तो इसको कैसा लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 5/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। अरे क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये आ गया भाई आपका। अब देखो एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5/2 स्क्वायर माइनस 6। अरे इसको करो सॉल्व। 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इज इक्वल्स टू 6.25 आता है, माइनस 6 करो 0.25 एक्स स्क्वायर। अब 0.25 का अंडर रूट लो, x इज इक्वल्स टू 0.5। अरे भाई आया क्या बताओ? आया क्या बताओ? कुछ कठिन? कुछ नहीं। अब आपका x का वैल्यू आ गया। अब ये x के वैल्यू को आप डालो, x के वैल्यू में यहाँ पे डालो, एक x का वैल्यू यहाँ डालो, एक x का वैल्यू यहाँ डालो। यहाँ डालोगे आपको अल्फा मिल जाएगा, यहाँ डालोगे आपको बीटा मिल जाएगा। प्लस वाला अल्फा माइनस वाला बीटा, प्लस वाला अल्फा माइनस वाला बीटा। अब ये x का वैल्यू डालो अल्फा निकालने के लिए, आप करो अल्फा इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 0.5 कितना आता है? 5/2 प्लस 0.5 ये आता है 3। ठीक है, बीटा निकालो 5/2 माइनस 0.5, 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.5 ये आ गया 2। यहाँ पे भी अल्फा 3 और बीटा 2 आया है, ऊपर में भी अल्फा 3 और बीटा 2 आया था। समझ में आया क्या बच्चों? क्लियर है? ठीक है, ये है 3 तरीके। ये वीडियो को गौर से देखिए, एक बार और देखिए, नहीं समझ में आया है तो, और इसको समझिए, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और आपको बहुत मदद मिलेगी। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो गाइस कल हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो आई विल सी यू गाइस टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करो यार वीडियो को, लोगों को बताओ, फैला दो, स्प्रेड इट लाइक अ वाइल्ड फायर। बता दो लोगों को कि मामा क्लास चल रही है। ठीक है, तो आई विल सी यू गाइस टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। Till then, take care of yourself. Just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. That's it from my side. This is Abhijit Jaiswal signing off. Bye bye. Take care.